नमस्कार, सवाल 10 बजे देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं खुरित हूं। आज बात पाकिस्तान और सऊदी अरब को लेकर करेंगे, जो कि सब मिडिल ईस्ट के आग में, जिसको लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी सामने आई और सबसे बड़ा सवाल भी। क्या पाकिस्तान के बाद सऊदी अरब बनने जा रहा है दूसरा मुस्लिम परमाणु शक्ति संपन्न देश? क्या अमेरिका ने सऊदी को ऐसा रास्ता दे दिया है जो आगे चलकर परमाणु बम तक पहुंच सकता है? क्या ट्रंप प्रशासन की यूरेनियम संवर्धन पर दी गई मंजूरी सिर्फ बिजली बनाने के लिए है या इसके पीछे छिपी है बड़ी रणनीति? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम और न्यूक्लियर बम के बीच की दूरी उतनी ही कम है जितनी दिखाई दे रही है? दरअसल अमेरिका और सऊदी अरब के बीच 30 साल की सिविलियन न्यूक्लियर पार्टनरशिप का समझौता हुआ और इस डील में सऊदी को अमेरिका की निगरानी में यूरेनियम एनरिचमेंट की क्षमता विकसित करने का रास्ता भी मिल सकता है। और यही वजह है कि दुनिया भर में एक नई बहस छिड़ गई। लेकिन क्या यूरेनियम एनरिचमेंट का मतलब सीधे परमाणु बम है? और क्या वो देश जिसके पास एनरिचमेंट तकनीक है न्यूक्लियर हथियार भी बना सकता है, या फिर ये सिर्फ बिजली उत्पादन और मेडिकल रिसर्च और साथ ही साथ ऊर्जा सुरक्षा तक सीमित तकनीक है? सिविल न्यूक्लियर डील आखिर होती क्या है? ट्रंप प्रशासन ने सऊदी को क्या मंजूरी दी है? यूरेनियम एनरिचमेंट कितना संवेदनशील मामला है? और क्या वास्तव में पाकिस्तान के बाद सऊदी अरब दूसरा मुस्लिम परमाणु शक्ति संपन्न देश बनने की राह पर है, या ये सिर्फ और सिर्फ अटकलें हैं? आखिर हकीकत क्या है? इसके पीछे क्या वजह है? किस तरीके के फैक्ट सामने आ रहे हैं? जल्दी से कुछ डिटेल्स आपके सामने रखते हैं। अमेरिका सऊदी के बीच डील क्या हुई है, आइए आपको विस्तार से बताते हैं। डील ये हुई है कि अमेरिका ने सऊदी के साथ परमाणु सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। सऊदी अरब को यूरेनियम के संवर्धन की दिशा में आगे बढ़ने का रास्ता इसके जरिए मिलेगा। अब आप पूछेंगे कि आखिर इसका इस्तेमाल क्या करेगा सऊदी अरब? परमाणु रिएक्टरों के निर्माण आपूर्ति में यूएस कंपनियों की भूमिका होगी। अमेरिका सऊदी परमाणु डील में एक विशेष छूट भी इन्हें दी गई है। सऊदी अरब को कड़े अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षणों से छूट मिलेगी। अमेरिकी विशेषज्ञ निरीक्षण करेंगे और इसके साथ साथ यहां इस पैक्ट के जरिए, इस डील के जरिए यह भी दिखाने की कोशिश होगी कि अब सऊदी अरब कितना अहम है अमेरिका के लिए। दूसरा, सिविल न्यूक्लियर डील क्या है? परमाणु ऊर्जा संयंत्रों का निर्माण, परमाणु ईंधन की आपूर्ति, रिएक्टर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, परमाणु सुरक्षा और सुरक्षा मानक, वैज्ञानिकों और इंजीनियर्स की ट्रेनिंग, रेडियोथर्मी कचरे का प्रबंधन करना यानी कि वेस्ट मैनेजमेंट करना, जो न्यूक्लियर डस्ट है उसका मैनेजमेंट करना, अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षण और सुरक्षा उपायों को ध्यान में रखना, उन मानकों को ध्यान में रखना। तो ये तमाम पहलू इसमें ध्यान में दिए जाएंगे। लेकिन इस बीच सऊदी अमेरिका समझौते में क्या कुछ शामिल है वो भी जल्दी से जान लीजिए। 30 साल की डील होगी और इस डील में होगा क्या? अमेरिका सऊदी 30 साल का समझौता यहां सामने रखेंगे। सिविलियन न्यूक्लियर एनर्जी पर साझेदारी बनेगी। अरबों डॉलर का इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान एक्सचेंज होगा। अमेरिकी कंपनियों की भूमिका इसमें सबसे अहम रहेगी। न्यूक्लियर प्लांट्स निर्माण होंगे और रिएक्टर टेक्नोलॉजी के जरिए भी सहयोग प्राप्त होगा। ऊर्जा परियोजनाओं में निवेश होगा। यूरेनियम एनरिचमेंट से सऊदी में सुविधाओं का अंबार आएगा। अमेरिका की समर्थन भी मिलेगा। घरेलू न्यूक्लियर क्षमता मजबूत होगी। इन तमाम कड़ियों को अगर आप देखें तो कुल मिलाकर के रिश्ते तो सुधरेंगे ही सुधरेंगे, पर एक बड़ी तस्वीर सऊदी अरब के लिए भी सामने आएगी। अब ये डील है या मेगा गिफ्ट, इसको लेकर के भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए, तारुफ करवा दूं आपका। ग्रुप कैप्टन आशीष साय सर हमारे साथ कनेक्ट है, दामोदर सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर डी.के. गुप्ता सर हमारे साथ इस वक्त कनेक्ट है, स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे होंगे। पहला प्रश्न साय सर आप ही से, पाकिस्तान के बाद सऊदी अरब दूसरा मुस्लिम देश जो कि परमाणु संपन्न बन चुका है, इस तरीके की जो खबरें हैं, पहले तो इस पर सर आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा, और दूसरा अगर हो जाता है या ये सच्चाई है, कुछ हकीकत है, तो इससे फर्क क्या पड़ेगा डिप्लोमेटिक टर्म्स में? जय ऋतु, हाँ डील साइन हुई है और पीसफुल न्यूक्लियर एनर्जी की डील है, प्राइमरली 1 2 3 जैसा कि आपने समझाया है।
और हाँ, एनरिचमेंट भी उसमें इंक्लूडेड है, सऊदी में होगा, लेकिन आउट एंड आउट कंट्रोल्ड बाय अमेरिका होगा। अगर इसका पूरा मसौदा जितना भी अभी सामने आया है आउट एंड आउट यूएस कंट्रोल्ड होगा, तो वैसा होने का चांस कम है जैसा कि हमने ईरान में देखा कि वो आउट ऑफ कंट्रोल जाके इसको गलत तरीके से इस्तेमाल करें या एनरिचमेंट करें बियॉन्ड द परमिसिबल लिमिट्स। जो पीसफुल एनर्जी के लिए परमिसिबल एनरिचमेंट है उसके बियॉन्ड जाने का उसके स्कोप कम है। और टेक्निकली भी एनर्जी प्लांट्स मतलब पावर जनरेशन प्लांट्स जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स से बनते हैं, जैसा कि ईरान ने वहां बना रखा है रशिया के हेल्प से आपके वो शहर में, उनकी टेक्नोलॉजी टोटली डिफरेंट होती है। मतलब वहां से यूरेनियम को आप यूटिलाइज कर सकते हैं इफ यू हैव यूरेनियम फॉर सम पर्पस एंड यू आर एनरिचिंग, तो उसको फर्दर एनरिच करने के लिए दूसरी फैसिलिटीज चाहिए होती हैं। हाँ, वो यूरेनियम अगर आपके पास उपलब्ध है तो इस बात से नकारा नहीं जा सकता कि उसका मिसयूज हो सकता है, या वो कुछ पोर्शन कुछ रोग कंट्रीज या रोग ऑर्गेनाइजेशंस के पास शिपमेंट हो जाए, जैसे कि हमने ऐतिहासिक तौर पे देखा है इस इलाके में होता रहता है। इनकी आपस की नेटवर्किंग, चाहे वो पाकिस्तान सऊदी की हो, 1970 से एज अर्ली एज दैट सऊदी ने कई जगह पाकिस्तान को, उस समय एक बहुत चर्चित इस्लामिक बॉम्ब, मैं 2-3 दशक पहले की बात कर रहा हूँ, जो पाकिस्तान बनाने की कोशिश कर रहा था और सऊदी उसमें काफी हद तक फाइनेंशियल सपोर्ट और बाकी स्ट्रेटेजिक सपोर्ट देता था। तो ये चैलेंज रहेगा। एक मेजर चीज रितु जो आप कैप्चर कर सकते हो, आपने किया होगा शायद किसी दूसरे प्रोग्राम में, अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कल इस डील को ऑलमोस्ट नलिफाई कर दिया है। उन्होंने एक सब्जेक्ट एक क्लॉज लगाया है कि ये डील तभी आगे जाएगी जब सऊदी अरेबिया उस अकॉर्ड पे जो सो कॉल्ड अब्राहम अकॉर्ड 2 है उस पे सिग्नेचर करेगा। नोइंग द क्राउन प्रिंस ऑफ सऊदी एंड द लीडरशिप ऑफ सऊदी, वहां की जो थिंक टैंक है वो अब्राहम अकॉर्ड को साइन करेगी, ये इस स्टेज पे अनलाइकली दिखता है। हालांकि अमेरिकन नहीं, जो प्रेशर काफी है। सऊदी अब्राहम अकॉर्ड के अगेंस्ट एक नया पैरेलल तौर पर बना पाएगी क्या फ्रंट, लेकिन साय सर प्रश्न इस बात पर भी, क्योंकि अभी तो सऊदी को फायदा ही फायदा मिलेगा इस समझौते से, तो यहाँ पर भी तो डेटरेंस दिखा सकता है सऊदी अरब। प्रिंस सुल्तान चाहेंगे कि ये समझौता कर लें, दूसरी तरफ से चीजें ठीक कर लेंगे। सऊदी अगर अब्राहम अकॉर्ड साइन करेगा तो अगेन पूरा गल्फ का जो स्ट्रेटेजिक ऑर्डर है, द ग्लोबल पार्शियल ग्लोबल ऑर्डर, उसमें डायनामिक शिफ्ट माना जाएगा। बिकॉज यूएई वाज डिफरेंट, वो इसको साइन कर पाए 2020। देखिए ये ट्रंप का एक बड़ा ही की मुद्दा रहा है ट्रंप 1 से। सऊदी अरेबिया साइनिंग अब्राहम अकॉर्ड, जिसके कोर में जिसका बैकबोन है टू रिकॉग्नाइज इजराइल एज अ इंडिपेंडेंट नेशन, जिसको ये कंट्रीज नहीं एक्सेप्ट करती हैं, यहाँ के लोग इसके खिलाफ हैं, वो शिया सुन्नी भूल जाते हैं व्हेन इट कम्स टू ज्यूज। और इसके साथ के साथ इस अब्राहम अकॉर्ड में पैलेस्टीनियन रिकॉग्निशन की बात नहीं है। और मेरी जानकारी जितनी है इंटरनेशनल रिलेशंस की, इंटरनेशनल पॉलिटी की, सऊदी अरेबिया बिना पैलेस्टीन को रिकॉग्नाइज कराए इजराइल के द्वारा इजराइल को रिकॉग्निशन देगा जस्ट टू गेट दिस न्यूक्लियर डील डन। ये बहुत डिफिकल्ट लगता है रितु, लेकिन पॉलिटिक्स में कुछ भी पॉसिबल है। इसमें एक चीज और चलते चलते फॉर माय इनिशियल ओपनिंग, अमेरिका को बहुत मेजर फाइनेंशियल गेन होगा इससे। ये पूरा प्रोजेक्ट करने में उनको बिलियंस ऑफ डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट सऊदी की तरफ से इनडायरेक्टली मिलेगा और वहां के लोगों को सऊदी में पेनिट्रेट करने का एक मौका मिलेगा। ये भी एक उनकी स्ट्रेटजी है। जी रितु, पेनिट्रेट तो करेंगे, लेकिन इसके बावजूद भी पाकिस्तान के फ्रंट पे, पाकिस्तान के कंपैरिजन में भी अगर मैं उस एंगल से भी देखूं तो भी का बहुत बड़ी तस्वीर दिखाई है कि अगर सऊदी अरब को इस तरीके का एक्नॉलेजमेंट, इस तरीके की तस्वीर दिखाते हुए डोनाल्ड ट्रंप नजर आ रहे हैं, बेशक से वो अब्राहम अकॉर्ड में सिग्नेटरीज के लिए हो, लेकिन एक बड़ा गेम चल रहा है, एक मास्टर प्लान चल रहा है जिसे डिकोड करना बहुत जरूरी। दामोदर जी, क्या आप डिकोड कर पा रहे हैं? अनम्यूट कीजिएगा दामोदर जी, शायद कुछ टेक्निकल ग्लिच है। डी के गुप्ता सर से प्रश्न कर लेते हैं। वापस मिल चुकी आवाज। गुप्ता सर आ रही हूं मैं आपको, इसके बाद आपसे प्रश्न करूंगी। दामोदर जी, प्रश्न ये है कि सऊदी के साथ डील
पाकिस्तान के साथ जो पैरेलली हमने तस्वीर देखी थी, सऊदी को ज़्यादा तरजीह देना, एक्नॉलेज करना अमेरिका की इस वक्त मजबूरी है या ये भी गेम प्लान है? मजबूरी को गेम प्लान का नाम दिया जा सकता है ट्रंप की तरफ से, लेकिन अभी इस वक्त जो हालात है मिडिल ईस्ट में, वहाँ अमेरिका के लिए बहुत बड़ी मजबूरी है, क्योंकि गाहे बगाहे कहीं ना कहीं इस ईरान से लड़ाई के बाद सारे मिडिल ईस्ट की कंट्री का अमेरिका के ऊपर जो भरोसा है, अमेरिका ने जो उन्हें प्रोटेक्ट करने की गारंटी दे रखी है, उससे कहीं ना कहीं हिलता हुआ नजर आया। और कई बार ऐसे स्टेटमेंट भी आए जब अमेरिकन बेसिस के ऊपर भी सवाल उठे वहाँ पर, ईरान का जो हमला हो रहा है वो इसीलिए हो रहा है कि अमेरिका के बेस है वहाँ पर। तो ऐसी हालात में अमेरिका के लिए ये एक मजबूरी भी है और फायदे का सौदा भी है। एक बात जो आपने यहाँ पर कही कि सऊदी अरबिया और पाकिस्तान की डील है, जो उसका क्या, एक आप देखिए कि जब से हुती के साथ सऊदी अरबिया का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जब से उनकी लड़ाई चल रही है, अभी हुती ने उन्हें नावल ब्लॉकेट की धमकी दी है, पाकिस्तान ने कुछ भी नहीं किया। तो पाकिस्तान का तो होना ना होना कोई मायने नहीं रखता और इससे ज़्यादा कोई फर्क भी नहीं पड़ता। हालांकि पाकिस्तान के आर्म फोर्सेज वहाँ स्टेशन कर रहे हैं, लेकिन हुती जैसी एक ऑर्गेनाइजेशन, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जिसे हम मानते हैं, वो तक इस बात की परवाह नहीं कर रही। तो मुझे नहीं लगता कि इसका कोई फर्क पड़ेगा। पर सऊदी अरबिया के साथ जो अमेरिका की ये प्रेजेंट डील है, इसमें हालांकि एक बात जो अभी सहाय सर ने भी बोली कि यूरेनियम इनरिच करने की इजाज़त नहीं मिलती है, लेकिन मुझे लगता है कि जब ऐसी डील होती है तो कोई ना कोई रास्ता निकाल लिया जाता है। और ऐसी गलतियां भूतकाल में भी हुई हैं हमारे द्वारा या देशों के द्वारा, जहां पर उन्होंने ऐसी डील करी। और ईरान को भी यही मौका मिला था जब अब्दुल कादिर ने उनको ये सारी टेक्नोलॉजी सप्लाई करी थी पर अमेरिका पाकिस्तान की तरफ से, और पाकिस्तान को सारी टेक्नोलॉजी अमेरिका ने सप्लाई करी थी। तो कोई ना कोई चैनल, कोई ना कोई रास्ता निकाला जाता है उसको अपने आप को यूरेनियम यूज करने के लिए और अपने आप को परमाणु संपन्न बनाने के लिए। मुझे नहीं लगता कि ये परमाणु की जो डील है ये सिर्फ शांति समझो शांति के तौर पे या एनर्जी के लिए प्रयोग होगी। कहीं ना कहीं सऊदी अरबिया इस चीज का प्रयास जरूर करेगा कि वो एक दिन आने वाले समय में परमाणु संपन्न देश बने। भूल इसीलिए होगी अमेरिका की, अगर ऐसा नहीं होता तो ये फायदे का सौदा है। जाहिर तौर से उन्हें एक मिडिल ईस्ट में और मजबूत साझेदार मिलेगा जो उनकी बातों को मानेगा, उनके साथ सहयोग करने के लिए खड़ा होगा। लेकिन अब्राहम अकॉर्ड साइन करने के बाद ये बहुत बड़ा पेच है यहाँ पर, और अब्राहम अकॉर्ड 2 साइन करना इतना आसान नहीं होगा सऊदी अरबिया के लिए। उसकी जनता का विश्वास उसे रखना होगा। बाकी डोनाल्ड ट्रंप है, उनके कुछ भी कहा जा सकता है। अभी जब ये डोनाल्ड डील ट्रंप साइन का होगी रवैया अभी तक तो जो डिकोड करने की क्षमता थी लोगों की वो खत्म हो चुकी है, क्योंकि वो जब भी लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप को किसी ने डिकोड कर दिया, वो 2 कदम आगे फिर कुछ ऐसा कर देते हैं जिससे अगले फिर से 2 मिनट डिकोड में करवा उसे वो पाना, गलत एक्सप्लेन साबित करना करने की बहुत क्षमता मुश्किल रखते हो हैं। जाता है।